डियर स्टूडेंट, दिस इज अजय और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ लूसी ए लिविंग चाइल्ड। लूसी वॉज ए प्रीटी लिटिल गर्ल। लूसी एक बहुत ही खूबसूरत छोटी सी लड़की थी। सी लिव्ड इन नेचुरल सराउंडिंग्स इन ए फॉरेस्ट विद हर पेरेंट्स। लूसी जंगलों में अपने माता पिता के साथ रहती थी। चारों तरफ से प्राकृतिक रूप से घिरा हुआ था। हर पेरेंट्स वर वेरी पुअर। उसके माता पिता बहुत गरीब थे। सो दे लिव्ड इन ए स्मॉल हट। इसीलिए वे लोग छोटे से कुटिया में रहते थे। हट मीन्स कुटिया। दे लव्ड दियर डॉटर वेरी मच। वे लोग अपने बच्चे से बहुत प्रेम करते थे। अपनी बेटी से, डॉटर मीन्स लड़की, अपने बेटी से बहुत प्रेम करते थे। There was no school for Lucy to take admission in. वहाँ कोई भी स्कूल नहीं था जहाँ पर लूसी का एडमिशन करा सके। देखिए, वो लोग जंगल में रहते थे और इसीलिए जंगल में तो कोई स्कूल था नहीं, इसीलिए वे लोग लूसी का एडमिशन किसी भी स्कूल में नहीं करा पाए थे। She lived in loneliness. लूसी जो थी वो अकेली ही रहती थी। Though सी हैड नो फ्रेंड। हालांकि उसके पास कोई भी दोस्त नहीं थे, लूसी के कोई फ्रेंड नहीं थे। एट सी वॉज वेरी हैप्पी। उसके बावजूद भी वो बहुत खुश रहती थी। नेचर वॉज हर ओनली टीचर एंड गाइड। सिर्फ प्रकृति उसके टीचर थे और गाइडर थे लूसी का। यानी कि जो भी चीज़ें वो सीखती थी वो नेचर से सीखती थी, यानी नेचर सिखाते थे और उसको गाइड करते थे। द सन, द मून, द क्लाउड, द स्टार एंड द फ्लावर्स वेयर हर फ्रेंड्स। उसके जो मित्र थे, उसके जो फ्रेंड्स थे, वो सन थे, मून थे, क्लाउड थे, स्टार्स थे और फ्लावर्स थे। ये जितने भी थे ये लूसी के फ्रेंड्स थे। ओके। वन मॉर्निंग हर मदर वेंट टू द टाउन। एक सुबह लूसी के मदर जो है टाउन चली जाती है, शहर चले जाती है। बट डिड नॉट रिटर्न टिल लेट इवनिंग। लेकिन वो देर रात तक वो वापस नहीं लौटती है। इट बिकम्स डार्क। काफ़ी रात हो जाते हैं। सो लूसीज फादर वॉज वेरी वरीड। तो लूसी के जो फादर होते हैं बहुत वरीड हो जाते हैं, बहुत चिंता करने लगते हैं कि पता नहीं लूसी की मम्मी कहाँ चली गई। काफ़ी चूँकि रात हो जाता है। फिर वो क्या करते हैं, ही सेंट लूसी टू द टाउन टू लुक फॉर हर मदर। वो लूसी से बोलते हैं कि जा कर के वो अपनी मम्मी को शहर में तलाश करें। लूसी वेंट विद अ लालटेन इन हर हैंड शो द पाथ टू हर मदर। लूसी जो है वो अपने हाथ में लालटेन लेकर के, लालटेन देखे हैं ना, तो लालटेन लेकर के लूसी शहर की तरफ निकल पड़ती है ताकि रास्ता वो मतलब उसको खुद को भी दिख सके और उसकी मम्मी को भी रास्ता दिख सके। इसीलिए हाथ में लालटेन लेकर के वो जाती है। हर मदर हैड रिटर्न होम व्हेन लूसी वॉज सर्चिंग हर इन द टाउन। लूसी जब शहर में पहुंच करके उनको खोज रही होती हैं तभी लूसी की मम्मी जो है शहर से वापस घर आ जाती हैं। यानी दोनों से मुलाकात नहीं हो पाता है। लूसी जैसे ही इसकी माँ घर पहुंचती है लूसी उधर चली जाती है। ऑल ऑफ ए सडन ए फियर्स स्टॉर्म एरोज। तभी अचानक क्या होता है, एक भयानक तूफान आ जाता है। फियर्स मीन्स होता है भयानक, स्टॉर्म मीन्स तूफान, सडन मीन्स अचानक। अचानक एक बहुत ही भयानक तूफान आ जाता है। ऑल अराउंड इट वॉज अ डेंस डार्कनेस एंड इट बिगेन टू रेन कैट एंड डॉग्स। और चारों तरफ एकदम मतलब ये कह सकते हैं कि चारों तरफ घना एकदम हो जाते हैं, एकदम अंधेरा हो जाता है, एकदम अंधेरा छा जाता है। और तभी क्या होता है, रेन कैट एंड डॉग्स। कैट एंड डॉग्स एक इडियम है जिसका मतलब होता है तेज़ मूसलाधार बारिश होना। तभी जो है खूब तेज़ मूसलाधार बारिश
होने लगती है। लूसी पेरेंट्स वेयर वेरी वरीड फॉर हर। इधर लूसी के जो माता पिता थे बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए थे। बट सी वॉज कॉट इन द स्टॉर्म। लेकिन लूसी जो है उसी चक्रवात में, उसी तूफान में पकड़ी गई थी, फंस गई थी। सी फेल इनटू ए रिवर एंड डाइड। वह एक नदी में गिर जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है लूसी का। लूसी यानी नदी में गिर जाती है, उसको पता नहीं चल पाता है और वो मर जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले सुबह, हर पेरेंट्स बिगेन सर्चिंग फॉर लूसी। लूसी के माता पिता उसको खोजने लगते हैं। दे सर्च ऑल अराउंड। वो चारों तरफ खोजते हैं लूसी को। दे साउटेड फॉर लूसी अगेन एंड अगेन बट ऑल इन वैन। वो लूसी को चिल्ला चिल्ला करके बोलते हैं लूसी लूसी लूसी, लेकिन लूसी थोड़ी ना है कि वो सुनेगी। लूसी तो मर गई होती है गिर करके नदी में, और लेकिन उनका चिल्लाना बिल्कुल व्यर्थ होता है क्योंकि लूसी सुन नहीं पाती है। व्हेन दे वेयर स्टैंडिंग ऑन द हाई हिल। जब वे लोग एक ऊंची टीले पर खड़ा होकर के जब वो लोग देखते हैं, एंड वे आर लुकिंग फॉर लूसी, लूसी को तलाश रहे होते हैं। हर मदर सा द फुटप्रिंट ऑफ लूसी ऑन द स्नो। तभी जो है लूसी की मम्मी जो है लूसी के फुटप्रिंट देखती है। फुटप्रिंट में होता है निशान, पंजे के निशान वो देखती है। कहाँ पर? स्नो, बर्फ पे। दे फॉलोड द फुटप्रिंट विद द होप डेट दे वुड सून फाइंड हर। इस उम्मीद में कि हमारी बच्ची मतलब लूसी मिल जाए, उस पंजे के निशान के जिधर जिधर गया होता है उधर उधर वो लोग जाते हैं ताकि लूसी मिल जाए। बट अलास दे सर्च्ड अ ब्रिज एंड सा नो फुटप्रिंट फर्दर। वो लोग तलाश करते 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 ब्रिज के पास पहुंचते हैं और ब्रिज के बाद जो है कोई भी फुटप्रिंट यानी कि कोई भी पाँव के निशान नहीं होता है। फर्दर मीन्स आगे। दे वर श्योर डैट सी हैड ड्रॉन इनटू द रिवर। फिर वो लोग निश्चित हो जाते हैं, सुनिश्चित हो जाते हैं कि वो निश्चित रूप से ही वो इस नदी में गिर करके गिर गई होगी, डूब गई होगी। ड्रॉन मीन्स होता है डूबना। पीपल स्टिल फील देयर एग्जिस्ट ए गर्ल वॉकिंग ओवर हिल विद हर लालटेन इन हर हैंड। लोग भी वहाँ पर बातें कर रहे थे कि एक लड़की थी इधर ही हाथ में लालटेन लेकर के इधर ही आई थी, वॉकिंग कर रही थी, चल रही थी। बट दे आर अनेबल टू कैच हर। लेकिन वे लोग उसे पकड़ने में असमर्थ थे, वो लोग उस बच्ची को पकड़ नहीं पाए। दे ओनली हियर हर सॉन्ग इकोजिंग इन द एयर। सिर्फ वे लोग उसके हवा में सिर्फ आवाज़ सुन रहे थे। सो दे से सी इज़ ए लिविंग चाइल्ड। इसलिए वे लोग कहते थे कि सी इज़ अ लिविंग चाइल्ड। कितनी ब्यूटीफुल स्टोरी है ना। तो आई होप कि यह स्टोरी आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ वर्ड मीनिंग दिया है, मैं वर्ड मीनिंग भी आपको मैं बता देता हूँ। देखिए, सराउंडिंग्स मीन्स क्या होता है? सराउंडिंग मीन्स प्लेस, थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। इसका मतलब होता है कि जहाँ पर हम खड़े हैं, जैसे यहाँ पर सपोज कीजिए आप यहाँ पर खड़े हैं और चारों तरफ से किससे? चीज़ों से गिरा हो, प्लेस से, चीज़ों से गिरा हो, ऑब्जेक्ट से, जैसे पेड़ पौधे हो गए, पहाड़ी हो गया, तो इसको हम बोलेंगे सराउंडिंग्स। ओके। वरीड मीन्स होता है चिंता करना। फियर्स मीन्स फियरफुल, काफ़ी डरावना, भयानक। डेंस मीन्स होता है घना, हेवी, मतलब हेवी कह सकते हैं हम, घना। कैट एंड डॉग्स वेरी हैवली, काफ़ी मूसलधार बारिश को कैट एंड डॉग्स बोलेंगे। साउटेड मीन्स क्राइड लाउडली। इन वैन मीन्स होता है यूजलेस, जिसको बोलते हैं बेअर्थ। और प्रिंट्स मीन्स शाइन, मतलब चिन्ह होता है, निशान। ठीक है ना। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।